ज्यादातर मामलों में कुदरत बहुत ही खूबसूरत होती है, लेकिन कभी कभी ये भयंकर डरावनी भी हो सकती है, भले ही आप इस दुनिया के सबसे खतरनाक प्राणियों में से क्यों ना हो। अगर आप जानना चाहते हैं कि इस बदकिस्मत मधुमक्खी के साथ उसकी दर्दनाक मौत के बाद क्या हुआ, तो आपको इंतजार करना होगा। और अगर इस वीनस फ्लाई ट्रैप पौधे के भयानक जबड़ों ने भी आपको कुछ खास आकर्षित नहीं किया, तो भाई मेरे पास और भी ढेर सारी वियर्ड, वंडरफुल और अमेजिंग चीजें हैं। तो पेश है थिंग्स यू विल सी फॉर द फर्स्ट टाइम इन योर लाइफ का नया एपिसोड। दोस्तों, मेरा मानना है कि ये कहना ठीक है कि हम में से कोई भी लॉकडाउन के लिए तैयार नहीं था, लेकिन इन दिनों आइसोलेशन में रहना एक नॉर्मल बात है। बेशक हर कोई बोरियत से अलग तरह से निपटता है। कुछ लोग घंटों तक नेटफ्लिक्स देखते हैं, जबकि कुछ लोग नया सीखते हैं, इस बंदे के जैसे। क्या आप पियानो बजाने की प्रैक्टिस करना चाहते हैं, लेकिन बिस्तर से उठने की ताकत नहीं है? तो फिक्र करने की जरूरत नहीं है। अपने म्यूजिक के टैलेंट को परखने के लिए आपको कुछ प्लास्टिक के रिंग, कुछ तारे और थोड़ी सी टेप की जरूरत पड़ेगी, वो भी अपनी मांसपेशियों को हिलाए बिना, यानी अपने हाथों की सभी मांसपेशियों के अलावा। बेशक इस नई तकनीक की खामी यह है कि सोने जाने से पहले आपको ये याद रखना होगा कि कौन सी कीज किस तार से जुड़ी हुई है, जिससे ये और भी मुश्किल हो जाता है। मैं अभी भी ये नहीं कह सकता कि ये एक मास्टर स्ट्रोक है या नहीं, लेकिन आप इस आदमी को उसकी क्रिएटिविटी के लिए ब्लेम नहीं कर सकते भाई। भले ही आप संगीत के उस्ताद ना हो, लेकिन आपकी मसल मेमोरी को चेक करने का एक और भी तरीका है। अपनी आंखें बंद करके उन लाइक और सब्सक्राइब बटन्स को हिट करने की कोशिश कर लो यार। ये इतना मुश्किल नहीं होना चाहिए, है ना? आप पहले ऐसा कर चुके हैं। बिल्कुल, आपको अपने सब्सक्रिप्शन बॉक्स में ढेर सारा शानदार कंटेंट मिलेगा, और अगर आप उस छोटे से बेल आइकन को थोड़ा सा और प्यार दे देंगे, तो अपलोड होते ही आपको पता चल जाएगा। इसे प्यार करना तो बनता है भाई। दोस्तों, जब भी लोग अपने जीवन में नई शुरुआत करने का फैसला लेते हैं, तो अलग अलग लोगों के अलविदा कहने के अलग अलग तरीके होते हैं। अक्सर लोग विदाई के समय फूल या फिर कार्ड देते हैं, लेकिन न्यूजीलैंड के स्टूडेंट्स के एक ग्रुप को 2016 में एक बहुत ही अलग आइडिया आया, जब उन्होंने सुना कि उनका फेवरेट टीचर रिटायर हो रहा था। चिल्लाने, पीटने और अजीब से इन चेहरों को देखकर आप भले ही डर गए हों, लेकिन ये सब प्यार की निशानी है। हाका न्यूजीलैंड के माओरी लोगों का ट्रेडिशनल वॉर क्राई, डांस या चैलेंज है। हालांकि आमतौर पर इसे स्पोर्टिंग इवेंट्स, खास करके रग्बी में देखा जा सकता है। इसका इस्तेमाल खास लोगों का सम्मान करने के लिए भी किया जा सकता है। सैकड़ों स्टूडेंट्स ताकत और एकता की निशानी के रूप में उस ट्रेडिशनल डांस को करने के लिए इकट्ठा हुए थे। और क्या कमाल का फेयरवेल था यार। जिन्होंने कभी हाका के बारे में नहीं सुना है, उन्हें ये जरूर अजीब लग सकता है, लेकिन मुझे यकीन है कि इसे देखकर उनके टीचर की आंखों में आंसू आ गए होंगे। अगर आप अपने दिमाग में कुछ ज्यादा ही सोच लेंगे, तो समुंदर एक बहुत ही डरावनी जगह लगेगी। हालांकि क्रैकन द्वारा गहराई तक खींचे जाने की संभावना शायद ही बहुत कम है, लेकिन यार फिर भी कोई भरोसा नहीं। अरे मैडम, आप देखकर हंस रही हैं, लेकिन आपने शायद ध्यान नहीं दिया कि आपके फ्रेंड्स पर सचमुच एक विशाल स्क्विड द्वारा हमला किया जा रहा है। वो अभी एक पागल की तरह चिल्ला रही है, लेकिन मुझे यकीन नहीं है कि अगर वो उसका बोर्ड होता, तो उसे ये इतना मजेदार लगता क्या।
यार, जानवर के साथ पानी में कूदना दुनिया का सबसे अच्छा आइडिया नहीं है। बोट पर वापस चढ़ने के बाद स्क्विड के टेंटिकल्स को बोट के चारों तरफ लिपटा हुआ देखा जा सकता है, जैसे कि वो इसे नीचे खींचने वाला हो। आप सोचेंगे कि इस सिचुएशन में कोई भी घबरा सकता है, लेकिन इस कहानी में एक ट्विस्ट है। कुछ स्मार्ट लोगों ने नोट किया कि 2017 में जेम्स टेलर द्वारा शूट किए गए इस वीडियो में बड़ा सा स्क्विड असल में हमला नहीं कर रहा है, बल्कि मर रहा है। स्क्विड की ये प्रजाति या तो एक छोटा सा स्क्विड है या एक ओवरसाइज हमबोल्ट है, जो एग्रेसिव मूवमेंट्स के लिए जाना जाता है। जबकि यह नमूना बहुत ही सुस्त लगता है। आप ये भी देख सकते हैं कि स्क्विड की स्किन कटी हुई है और लगभग चितकबरी दिखाई दे रही है। ऐसा इसलिए हो सकता है क्योंकि एक सेफलोपोड का मांस घायल होने पर सफेद हो जाता है। इससे पता चलता है कि ये शार्क या व्हेल जैसे बड़े जानवर के साथ लड़ने के बाद मरने के लिए ऊपर की तरफ आ गया होगा और अब खुद को बचाए रखने के लिए बोट को पकड़ने की कोशिश कर रहा है। अब जब ऐसा लग रहा था कि स्क्विड हमला कर रहा है तो सारा मजा अजीब लग रहा था, लेकिन अब ये और ज्यादा अजीब लग रहा है भाई। हर साल जब अक्टूबर आता है तो हैलोवीन के फैंस सबसे क्रिएटिव कॉस्ट्यूम पहनकर एक दूसरे के साथ मुकाबला करने के लिए एक साथ इकट्ठा होते हैं। लेकिन जैसे ही आपको लगा कि आपने सब कुछ देख लिया है तो ये लोग आपको गलत साबित कर देंगे। क्या ये चेहरे जाने पहचाने से लग रहे हैं? इतिहास के कुछ सबसे फेमस मास्टरपीस से मिलती जुलती इन शानदार कॉस्ट्यूम को पहली बार 2018 में टोक्यो के एनुअल कावासाकी हैलोवीन परेड में देखा गया था। इन फेमस पेंटिंग्स में पिकासो की द वीपिंग विमन, विसेंट वैन गॉग की सेल्फ पोर्ट्रेट, जोहान्स वर्मीर की गर्ल विद द पर्ल इयररिंग, लियोनार्डो दा विंची की मोनालिसा और एडवर्ड मंच की द स्क्रीम शामिल है। बेशक ए.के. मोनो उर्फ पीस जीसस को भी मंजूरी दे दी गई, जो कि एक मॉडर्न क्लासिक है और जो गलत तरह से किए गए एक रेस्टोरेशन का नतीजा है। कॉस्ट्यूम पहनने वालों ने कमर में ऊपर से लेकर नीचे तक फिशनेट स्टॉकिंग्स पहने हुए थे और नीचे ऊंची हील वाले जूते पहने थे। इन ऐतिहासिक कृतियों को मॉडर्न ट्विस्ट देने का ये एक बेहतरीन तरीका है। इस ग्रुप ने कॉस्ट्यूम परेड का सबसे प्रेस्टिजियस पंपकिन अवार्ड भी जीता था, जिसमें उन्हें 5 लाख येन का बड़ा प्राइज मिला था, जो लगभग $4400 था। भाई, कुछ लोग वाकई में बहुत ही क्रिएटिव होते हैं। क्या आपने भी कभी कुछ अजीब, अद्भुत या आश्चर्यजनक देखा है जो आपको लगता है कि नेटिजन्स के साथ शेयर किया जाना चाहिए? अगर ऐसा है तो clips@bms.com पर हमें ईमेल कीजिए और अगर उसे हमारे अगले एपिसोड में दिखाया जाता है तो आपको एक शाउट आउट भी मिलेगा और अगर हमें अच्छी क्लिप लगती है तो हम उसे खरीद भी सकते हैं। तो बस फिर इंतजार किस बात का है? अपनी त्वचा से प्यार करना कितना ज्यादा जरूरी है ना? क्योंकि हमें सिर्फ एक ही शरीर मिलता है, लेकिन ये इस दुनिया में रहने वाले सभी प्राणियों के लिए पूरी तरह से सच नहीं है। वाह, अपनी स्किन से बाहर निकलने का क्या तरीका है। ये एक शानदार नजारा है जहां एक घोस्ट क्रेफिश को अपनी पुरानी स्किन को छोड़ते हुए देखा जा सकता है। सभी क्रस्टेशियंस की तरह क्रेफिश में शेल या एक्सोस्केलेटन होता है जो उन्हें बड़ा होने से रोकता है। साइज में बढ़ने के लिए उन्हें अपने पुराने शेल को छोड़ना पड़ता है, जो इतना आसान नहीं है जितना कि लगता है। एक बार जब उनके मौजूदा शेल में कैल्शियम खराब हो जाता है तो क्रेफिश को अपने शरीर में पानी पंप करना शुरू करना पड़ता है और इससे पता चलता है कि वो उसे छोड़ने के लिए तैयार है। क्रेफिश का एक्सोस्केलेटन गर्दन में एक जगह से क्रैक हो जाता है, जिससे वो जल्दी से अपने शेल से बाहर आ जाती है। क्रेफिश शेल से निकलने के तुरंत बाद बेहद असुरक्षित होती है, क्योंकि वो खुद को बचाने के लिए बहुत ही नरम और कमजोर होती है। हालांकि क्रेफिश के लिए शेडिंग एक बहुत ही मुश्किल प्रोसेस है, लेकिन जैसे जैसे वो बड़ी होती जाती है मोल्ड कम होता जाता है। एक बच्चे के लिए 7 से 10 दिन और एडल्ट्स के लिए 30 से 40 दिन या उससे कम का समय लगता है। इस क्रेफिश के साथ एक्वेरियम शेयर करने वाली मछलियां उसके चारों तरफ इकट्ठा होकर मानो कह रही हूँ, यार कुछ हुआ क्या? जब आप एक मैगपाई को देखते हैं तो आप शायद इसे चमकदार चीजों या यहाँ तक कि इसे अपशगुन से भी जोड़ते हैं, लेकिन इन अंधविश्वासी पक्षियों को किसी और चीज के लिए भी जाना जाता है। वो है मैगपाई का अंतिम संस्कार। कई मौकों पर ऐसी दुखी करने वाली रस्में देखी गई हैं और कुछ मामलों में तो मैगपाई को मरे हुए साथियों को श्रद्धांजलि के रूप में घास की माला डालते हुए भी देखा गया है। जब एक मैगपाई को मरा हुआ साथी मिल जाता है तो वो उस इलाके के दूसरे मैगपाई को आवाज देकर बुलाता है। एक बार जब पक्षी एक साथ झुंड में आ जाते हैं तो उड़ने से पहले वो अपना सर झुकाते हैं। कोलोराडो यूनिवर्सिटी के डॉक्टर बेकॉफ के हिसाब से इन रीति रिवाजों से पता चलता है कि मैगपाई, जिन्हें अक्सर हिंसक माना जाता है, नरम दिल के भी होते हैं। इफेक्ट रिसर्च से पता चला है कि मैगपाई दुनिया के सबसे बुद्धिमान पक्षियों में से एक है। 2008 में एक यूरेशियन मैगपाई सेल्फ रिकॉग्निशन टेस्ट को पास करने वाला एकमात्र पक्षी और एकमात्र नॉन मैमल बन गया था। टेस्ट से पता चलता है कि क्या कोई जानवर आईने में देखते समय अपने शरीर पर कलर डॉट्स का पता लगाकर अपने खुद के रिफ्लेक्शन को पहचान सकता है। ऐसा लगता है कि बहुत जल्दी ही मैगपाई बगावत शुरू होने वाली है।
क्या आप चमत्कार में विश्वास करते हैं भाई? वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया के शहर वॉकअवे के रहने वाले लोगों ने मार्च 2021 में अपनी आंखों से एक चमत्कार होते हुए देखा था, जब एक नदी 3 साल में पहली बार उन्हें बहती हुई दिखाई दी। Look at that. That's so cool. ग्रीन नदी में आमतौर पर साल भर पानी के छोटे छोटे पैच सिर्फ तभी दिखाई देते हैं जब ऑस्ट्रेलिया में गर्मियों के दौरान नॉर्थ में भारी बारिश होती है। तो आखिरी बार ऐसा 2018 की गर्मियों के दौरान हुआ था, जब नदी का किनारा टहनियों, गंदगी और पत्तियों से भरी एक बंजर जमीन में बदल गया था। जब तक कि मार्च 2021 में गर्मियों के आखिर में बहुत बारिश हुई थी। जैसे जैसे नदी नीचे की ओर बहती है, ये पिछले 3 सालों में जमा हुए सभी प्राकृतिक मलबे को इकट्ठा करती है और उसे ब्राउन कलर की गंदगी में बदल देती है, जो कि कीचड़ जैसा दिखाई देता है। आइए अब फटाफट से एक गैस करने वाला गेम खेल लेते हैं। आप सोच रहे होंगे ये किसी साइंस फिक्शन फिल्म से लिया गया एक सीन है, लेकिन चमकीले रंगों वाला ये झुर्रीदार मांस असल में एक ब्लैक वर्म है या लुब्रिकुलस वेरिगेट्स। अगर आप इसके बारे में थोड़ी साइंटिफिक जानकारी मालूम करना चाहते हैं तो आपने शायद इस जीव के बारे में कभी नहीं सुना होगा, लेकिन ये एक मामूली सा एनिलिड कीड़ा है जो तालाबों और नालों जैसे मीठे पानी के वातावरण में रहता है। ये एक मिनी अर्थवर्म की तरह है जो कि 10 सेंटीमीटर तक की लंबाई तक पहुंच सकता है। हालांकि इसकी मोटाई सिर्फ 1 मिलीमीटर ही है। भले ही ये तकनीकी रूप से उतना छोटा नहीं है, लेकिन इस आकर्षक वीडियो में इस कीड़े को माइक्रोस्कोपी एक्सपर्ट माई मिक्रोस्कोपिक वर्ल्ड द्वारा बड़ा किया गया है ताकि इसकी शारीरिक रचना को करीब से देखा जा सके। इससे पहले कि आप इस माइंड ब्लोइंग डिस्को वर्म की असलियत के बारे में जानकर बहुत खुश हों, आपको शायद ये जान लेना चाहिए कि ये सच में मल्टी कलर्ड नहीं है। इस कीड़े को पोलराइज्ड लाइट से रोशन किया गया था, जिसकी वजह से ये चमकीले रंग दिखाई देते हैं। इससे कीड़े की मांसपेशियों की परतें लाइट की डायरेक्शन के आधार पर रंग बदलती हैं। इनफैक्ट माइक्रोस्कोप की नॉर्मल लाइट पड़ने पर यह उतना खूबसूरत नहीं दिखाई देता है। ब्लैक वर्म असल में काले से भूरे रंग का होता है, लेकिन माइक्रोस्कोप से देखने पर यह ट्रांसपेरेंट दिखाई देता है। जब उस बच्चे पर लाइट जाती है तो वो दुनिया का सबसे चमकीला कीड़ा बन जाता है। एक नाव पर सवार होकर आप कभी कभी अपने आसपास की दुनिया के सबसे अच्छे नजारों को देख सकते हैं। अपने मन को भटकने देने के लिए झील के खुले पानी में बहना एक शानदार तरीका है, लेकिन जब आप अपने आसपास की चीजों का मजा ले रहे होते हैं तो ये भूलना आसान होता है कि आपके नीचे क्या हो रहा है। पानी के नीचे के नज़ारे और भी बेहतर हो सकते हैं। इस अद्भुत ट्रांसपेरेंट बोट को सी थ्रू कैनो कंपनी द्वारा बनाया और बेचा जाता है, और ये कंपनी 2007 से ट्रांसपेरेंट बोट्स बना रही है। इस शानदार फुटेज को 2017 में फ्लोरिडा में साल के एकदम ठीक समय पर शूट किया गया था, जब मैनेट्स इकट्ठा होना शुरू होते हैं और गर्म पानी की तरफ बढ़ना शुरू करते हैं। हालांकि इन शांतिपूर्ण जीवों को उनकी नेचुरल सराउंडिंग्स में परेशान करना खतरनाक हो सकता है और कुछ मामलों में गलत भी, लेकिन इस वीडियो को देखकर ऐसा लगता है कि भैया मैनेटेज को पास आने में कोई समस्या बिल्कुल भी नहीं है। ऐसा लगता है जैसे उसने बोट को अपने आसपास आते हुए देखा तो अपने आप में सोचा, ये मेरे चेहरे को स्मूश करने का एक शानदार मौका लगता है। एक डॉग को घर लाना सिर्फ एक जानवर को घर लाना नहीं होता, बल्कि आप उसकी पॉटी साफ करने, उसके खाने की जरूरतों को पूरा करने और उसका मनोरंजन करने के लिए भी जिम्मेदार होते हैं। लेकिन क्या होगा अगर आपको इन चीजों में से किसी एक को भी पूरा किए बगैर एक प्यारे से डॉगी होने के सभी फायदे मिल जाए? जी हाँ, आपको और घूरने की जरूरत नहीं है, वो एक रोबोट डॉगी है। इस अजीब वीडियो को फरवरी 2021 में फोर्ट पियर्स फ्लोरिडा इनलेट में एक सेंटर कंसोल शिप से शूट किया गया था। देखने वाले हैरान रह गए क्योंकि एक लेडी अपने रोबोट डॉग को चेन से बांधकर रैंप से होते हुए ऐसे ले जा रही थी जैसे कि ये दुनिया की सबसे नॉर्मल चीज हो। रोबोटिक्स कंपनी बोस्टन डायनेमिक्स द्वारा स्पॉट नाम की इस डरावनी डिवाइस को लगभग $75,000 में बेचा जाता है और इसे पहली बार 2015 में पब्लिक के सामने लाया गया था। इस वीडियो में दिखाए गए मॉडल को स्क्रैपी के नाम से जाना जाता है।
और उसका अपना YouTube चैनल भी है जहां उसका मालिक उसके सारे कारनामों को दिखाता है। ये वीडियो पहले ही इंटरनेट पर वायरल हो चुका है और इस बारे में बहस छिड़ गई है कि क्या डॉग शेल्टर में इतने सारे असली डॉग होने के बाद भी $75,000 के रोबोट डॉग को खरीदना बिल्कुल सही है। यार मैं खुद ही सोचने से रोक नहीं पा रहा हूँ कि हम हर दिन रोबोट रेवोल्यूशन की असलियत के कितने करीब आते जा रहे हैं। कैमरा पर कुछ शानदार रिकॉर्ड करने के लिए आपको कभी कभी सही समय पर सही जगह होना पड़ता है और यहाँ ठीक ऐसा ही हुआ। इस शानदार लैंडस्लाइड को एम्मा कपुआ ने अप्रैल 2017 में न्यूजीलैंड के पापामुआ हिल्स रीजनल पार्क में रिकॉर्ड किया था। Holy crap. Whoa, there goes my post. हालांकि आपने शायद खुद इसे नहीं देखा होगा, लेकिन लैंडस्लाइड जितना आप जानते हैं उससे कहीं ज्यादा कॉमन होते हैं। अमेरिका में लगभग हर स्टेट में लैंडस्लाइड एक बड़ा जियोलॉजिकल खतरा है जिससे हर साल $1 अरब से ज्यादा का नुकसान होता है और 20 से 50 मौतें होती हैं। लैंडस्लाइड और मडस्लाइड स्लोप की नेचुरल स्टेबिलिटी में गड़बड़ी के कारण होते हैं। लैंडस्लाइड और मडस्लाइड स्लोप की नेचुरल स्टेबिलिटी में गड़बड़ी होने के कारण होते हैं। 2017 में साइक्लोन डेबी के कारण हुई भारी बारिश के बाद न्यूजीलैंड में अचानक बाढ़ आ गई थी। इन खड़ी पहाड़ियों पर ढीली मिट्टी बड़े बड़े टुकड़ों में टूट गई और पहाड़ी के नीचे फ्लूइडाइज्ड मास की तरह बहना शुरू कर दिया। एक बात तो तय है बॉस कि आप यहाँ नीचे पिकनिक मनाना नहीं चाहेंगे। Whoa, there goes my post. दोस्तों हर कोई जानता है कि पेड़ जमीन से बाहर निकलते हैं, है ना? लेकिन अगर ऐसा है तो इस हैरान करने वाली तस्वीर को समझाने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? ये एक फोटोशॉप की गई तस्वीर की जैसी लग सकती है, लेकिन एक ट्रेडिशनल जापानी ट्री प्लांटिंग टेक्निक है जिसे डेगुजी के नाम से जाना जाता है। 15वीं शताब्दी में जापान को बीज और जमीन की कमी का सामना करना पड़ा था जिस पर किसी भी पेड़ को ठीक से उगाया जा सके। इस समस्या से निपटने के लिए एक शानदार उपाय तैयार किया गया था। पहले से मौजूद पेड़ों से और पेड़ उगाए गए थे। डेजुगी, जिसका मतलब प्लेटफॉर्म सिडार होता है, एक ऐसा पेड़ पैदा करता है जो कि एक खुली हथेली की तरह दिखता है जिसमें कई छोटे पेड़ एकदम सीधे और लंबे तरीके से उगते हैं। इस तकनीक में कियातामा सिडार की टहनियों को काटना पड़ता है ताकि बची हुई टहनियां एक प्लेटफॉर्म से सीधा ऊपर की तरफ बढ़ें। लकड़ी के लिए पूरे पेड़ की कटाई करने के बजाय लकड़हारा सिर्फ ऊपरी हिस्से को गिरा सकता है जिससे बेस और जड़ का स्ट्रक्चर बरकरार रहता है। ये तकनीक अब ज्यादातर बागीचों या बोनसाई में इस्तेमाल की जाती है, लेकिन एक समय में इसका इस्तेमाल दाईसुगी की तारुकी की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए किया जाता था, जो एक तरह की पूरी तरह से सीधी और बिना गांठ की लकड़ी है। यार ट्रेडिशनल जापानी आर्किटेक्चर और क्राफ्ट्समैनशिप स्टाइल हमेशा ही बहुत ही खूबसूरत होती है। दोस्तों इंसान का शरीर इंजीनियरिंग का चमत्कार है, लेकिन जिन चीजों को हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते वो असल में हमें हैरान कर सकती है। पहली नजर में आप शायद समझ पाएं कि इस वीडियो में क्या हो रहा है। वो अजीब सी फूली हुई गांठ जो आप देख रहे हैं वो एक न्यूट्रोफिल है। ये एक तरह का ह्यूमन व्हाइट ब्लड सेल है जो कि हमारे शरीर में मौजूद सभी व्हाइट ब्लड सेल का 40 से 60% होता है। ये वीडियो 1950 में डेविड रॉजर्स द्वारा नेशविले टेनेसी में वैंडरबिल्ट यूनिवर्सिटी द्वारा बनाई गई 16 मिलीमीटर की फिल्म से लिया गया है। ये न्यूट्रोफिल जो रेड ब्लड सेल के बीच में रेंग रहा है एक तरह का व्हाइट ब्लड सेल होता है जिसका शेप स्फेरिकल और रंग गहरा होता है। न्यूट्रोफिल जिन छोटे और अनइवन डॉट्स का पीछा करता हुआ दिखाई दे रहा है वो बैक्टीरिया माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जिन्हें स्टेफिलोकोकस ऑरियस कहा जाता है, जिन्हें फिल्म में जोड़ा गया है। न्यूट्रोफिल लगातार तब तक बैक्टीरिया का पीछा करता है जब तक कि वो इसे फैगोसाइटिस नाम से जाने जाने वाले प्रोसेस में पूरी तरह से एब्जॉर्ब नहीं कर लेता। न्यूट्रोफिल इस खतरनाक बैक्टीरिया को खाकर हमें इन्फॉर्मेशन से बचाने के लिए अपने मेन मिशन को पूरा करता है। यार मेरे शरीर में अच्छी लड़ाई लड़ने वाले सभी मेहनती न्यूट्रोफिल को मैं शाबाशी देता हूँ। मदर नेचर में सिर्फ इंद्रधनुष और तितलियां नहीं होती और वीनस फ्लाई ट्रैप को देखकर आप उसके डरावने चेहरे को करीब से देख सकते हैं। इन मांसाहारी पौधों में हिंस्ड पत्तियां होती हैं जो भयानक दांतों से बनी होती हैं। जब पत्ते बंद होने लगते हैं तो एक ट्रैप बन जाता है और इसी से उन्हें उनका नाम मिला है। लेकिन सिर्फ घरेलू मक्खियों को ही इनसे खतरा नहीं होता भाई। ऐसा लगता है कि इससे बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है। मिस्टर वास्प एक खुशबूदार रस छोड़कर वीनस फ्लाई ट्रैप कीड़ों को उनकी पत्तियों की अंदरूनी परत की तरफ आकर्षित करती है। हालांकि ऐसा लगता है कि इस वीडियो में दिखाई गई पत्ती में शहद की एक बूंद भी हो सकती है।
ट्रैप तुरंत बंद नहीं होता है, क्योंकि पौधे के अंदर मौजूद छोटे सेंसरी हेयर जिन्हें ट्राइकोम कहा जाता है, उसको बंद होने से पहले कीड़े के मूवमेंट को काउंट करना पड़ता है। आमतौर पर पौधे को लगभग 20 सेकंड में कम से कम 2 इंसेक्ट मूवमेंट का पता लगाना होता है और फिर बूम। एक बार बंद होने के बाद बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं रहता है और कीड़ा जितना ज्यादा फड़फड़ाता है, ट्रैप उतना ही ज्यादा सख्त होता जाता है। डाइजेस्टिव जूस को फिर पौधे के मुंह वाले हिस्से तक लाया जाता है, जहां कीड़ा धीरे धीरे टूट जाता है। 5 से 12 दिनों के बाद पौधा फिर से खुल जाता है और मक्खी का बचा हुआ आउटर शेल हवा में उड़ जाता है। लेकिन इस खौफनाक वीडियो में इतनी मधुमक्खियां एक ही ट्रैप में क्यों फंसती दिख रही हैं? जब पहली मधुमक्खी पकड़ी जाती है तो वो अटैक फेरोमोन छोड़ती है, जो बाकी मधुमक्खियों को उसी जगह पर आकर्षित करती है जहां वो सब मर जाती हैं। क्या आपने कभी वो कहावत सुनी है कि अगर आपका दोस्त कुएं में कूद जाए तो क्या आप भी ऐसा ही करेंगे? भाई, इस मामले में तो जवाब हाँ ही लगता है। जब तक कि आप एक एनिमल लवर नहीं हैं, तब तक शायद आपके पास लोमड़ियों के बारे में कहने के लिए बहुत सारी अच्छी बातें नहीं हो सकती। वो बहुत शोर मचाती हैं, शरारती होती हैं और कचरे के डब्बे में कूदकर गंदगी फैलाने में उनको बड़ा मजा आता है। लेकिन कभी कभी वो बहुत प्यारी भी होती हैं। कितने प्यारे लग रहे हैं। जंगली लोमड़ी के बच्चों की इस जोड़ी को किसी के बैकयार्ड ट्रेम्पोलियन पर प्यार से झगड़ते हुए देखा गया था। उन शरारती जानवरों में से एक को महसूस हुआ कि जमीन पहले के मुकाबले कहीं ज्यादा लचीली लग रही है। लोमड़ियां कूदने में बहुत ही माहिर होती हैं, क्योंकि वो अपनी शिकार की पीठ पर कूदने से पहले झुककर छुप जाती हैं। लेकिन मुझे यकीन है कि ये पहली बार है जब जमीन से ये उछली होंगी। आप सोच रहे होंगे कि लोमड़ी क्या कह रही होगी? इस मामले में जवाब है बोइंग। दोस्तों, इनमें से किस चीज ने आपको सबसे ज्यादा हैरान या इम्प्रेस किया? अगर आपको कुछ और ऐसी ही शानदार चीजें देखने की इच्छा है तो फटाफट से सीरीज के पिछले एपिसोड्स देख डालो यार। clips@bms.com पर हमें लिखना मत भूलना। और हाँ, देखने के लिए शुक्रिया।